हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। वेलकम टू माय चैनल कुसमांडापुर नगर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात है, तो हम मिश्र समानुपात के कुछ टॉपिक के सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये सवाल है हम लोगों के सामने, ये सवाल है। तो इस सवाल से रिलेटेड हम लोग पहले एक फार्मूला पढ़ लेते हैं। फार्मूला है, ये कुछ सर्कल बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। फार्मूला है कुल कार्य बराबर, फार्मूला है कुल कार्य बराबर कुल कार्य बराबर व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की व्यक्तियों की व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या इनटू समय है, ठीक है। तो हम लोग इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे ये फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसको रेस करके हम लोग सीधे सवाल लगाते हैं, इसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम सवाल पढ़ते हैं। जैसे हम लोग 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने आदमी उस काम को 24 दिन में पूरा करेंगे। तो हम लोगों को इसमें क्या दिया हुआ है, हम उनको टाइम दिया हुआ है। टाइम किसे टाइम दिया है, देखो देखो कैसे लगाते हैं। 16 दिन दिया है, ये 16 दिन हो गया, और लास्ट में वो 24 दिन में समाप्त कर रहा है, 24 लिख दिया रेशियो में, ठीक है। टाइम को उल्टा कर देंगे तो हमें व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी, संख्या का अनुपात मिल जाएगा, व्यक्तियों की संख्या का अनुपात मिल जाएगा। तो इसको हम लोग 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24। तो हम लोग का रेशियो आ जाएगा 3 अनुपात, चेंज कर देंगे हम लोग, पलटा देंगे, 3 अनुपात 2 आ जाएगा। तो हमें स्टार्टिंग में व्यक्तियों की संख्या कितनी दी हुई है, 9, ये लिखा है ना, 9 लिखा है ना, 9। तो 3 बराबर 9, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 बनाने के लिए हम लोग कितना मल्टीप्लाई करें हैं, 3 को मल्टीप्लाई करें, तो इसमें भी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। कितना आंसर आ गया हम लोगों का, हम लोगों का 6 आंसर आ गया। इसी प्रकार हम लोग अगला सवाल लगाएंगे। अगला सवाल है हम लोगों का, अगला सवाल है 5 लड़कियां किसी पोशाक को 9 दिन में काट सकती हैं, जबकि 3 लड़कियां उससे कितने दिन में काटेंगी। तो इसमें संख्याएं दी हुई हैं, संख्या का अनुपात बना लेंगे हम लोग। संख्या दी हुई है, स्टार्टिंग में कितनी है 5, लास्ट में कितनी है 3। तो इसमें टाइम का बना लेंगे, टाइम का हो जाएगा 3 अनुपात 5, 3 रेशियो 5, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में टाइम कितना दिया है, 9 दिन। कितना दिया है स्टार्टिंग में, 9 दिन दिया है, ठीक है। तो इसमें कितना होगा मल्टीप्लाई, 3 का, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, हम लोगों का 15 आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी है। इसी प्रकार हम लोग अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल लगाते हैं, तो अगला सवाल लगाते हैं, सवाल पढ़ते हैं। 51 व्यक्ति कुछ भोजन को 50 दिनों में खा सकते हैं, तो 50 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिन में खा सकते हैं। तो इसमें दिन निकालना है, तो इसमें संख्या का अनुपात बना ले दिया है, तो संख्या का अनुपात लिखेंगे। संख्या का रेशियो बराबर 51 व्यक्ति कितने, और लास्ट में कितने बचे 50। तो इसे कटेगी नहीं, तो इनको हम ऐसे ही लिख लेंगे, टाइम का रेशियो बना लेंगे। टाइम का रेशियो बन जाएगा 50 अनुपात 51। स्टार्टिंग में टाइमिंग कितना दिया है, 50 दिन दिया है, 50 दिए हैं, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई है, तो इसमें भी हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 51।
देखो कितना ईजी है, केवल एक फार्मूला याद कर लो, सारे सवाल लग जाए। इसी प्रकार अगला सवाल है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वही काम 10 दिन कम में पूरा होता है। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या निकालना है, तो हमें टाइम का रेशियो दिया है कितना, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, 60 लिख लिया, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वही काम 10 दिन कम में, 10 दिन कम मतलब 50 दिन में हो जाता है। 60 में 10 घटा देंगे 50 आएगा। तो हमें संख्या का रेशियो बनाने के लिए हम लोग इन्हें चेंज कर देंगे, संख्या का रेशियो बनाने के लिए हमें चेंज कर देंगे, 0 से 0 कर देंगे, 5:6। तो हमें ज़्यादा पूछा तो हम इसको यहाँ पे अंतर निकाल लेंगे। तो एक बराबर वैल्यू कितनी दिया है, 8। तो हमें उनसे पूछा प्रारंभिक व्यक्तियों की संख्या, तो हमें 5 की वैल्यू चाहिए। तो प्रारंभिक व्यक्तियों की संख्या बराबर 8 गुणते 5 बराबर 40। तो मतलब कि प्रारंभिक व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 40। अगला सवाल लगाते हैं हम लोग। कैसा लगा आप लोगों को सवाल, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। तो लास्ट सवाल हम लोग आप लोगों को एक होमवर्क के लिए दे देंगे ताकि आप लोग लगा दो। तो ऐसे अगला सवाल है, कुछ पुरुष किसी कार्य को 70 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष अधिक होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो लगाते हैं, देखो रुक जा, ठीक है। देखो इसका तो हमें निकालना क्या है, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति प्रारंभ में। तो हमें टाइम का रेशियो दिया होगा, तो टाइम का रेशियो निकालते कैसे, 70 दिनों में कर सकता है, ठीक है, 70 लिख दिया। 5 पुरुष अधिक हो तो 10 दिन पहले, 10 दिन पहले का मतलब 60 दिन में कर सकता है। तो हम लोग 0 से 0 काट देंगे, संख्या का रेशियो बना लेंगे। तो संख्या का रेशियो आएगा 6:7, ठीक है। 5 व्यक्ति अधिक दिया तो 5, 6 और 7 का अंतर कितना, 1 बराबर 5। तो हमें प्रारंभिक व्यक्तियों की संख्या पूछी है। प्रारंभिक व्यक्तियों की संख्या बराबर 5 गुणते 6 इक्वल 30 आंसर आ जाएगा हम लोगों का। कितना इजी तो सवाल है, आप लोग कहते हैं लगा नहीं पाते हैं। चलो अगला सवाल लगाते हैं, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं तो इस कार्य को करने में 10 दिन कम लगते हैं। तो बताएं प्रारंभ में कितने आदमी, तो व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो इसमें दिया होगा हमें टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो बना लेते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 लिख दिया है। 5, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिया जाए तो इस कार्य को करने में 10 दिन कम लगते हैं। 10 दिन कम लगते हैं मतलब 20 दिन लगते हैं, काट देते हैं। संख्या का रेशियो बना लेते हैं, फार्मूला याद है ना आप लोगों को, पहला वाला फार्मूला क्या था, कुल कार्य बराबर व्यक्तियों की संख्या इंटू समय। तो संख्या का अनुपात हो जाएगा 2:3। अंतर कितना दिया इन दोनों का, 5 आदमी और, मतलब कि 5 आदमी और का मतलब है इनका हमें अंतर निकालना है, 1 बराबर 5। तो किस पूछिए, प्रारंभिक आरंभ में पूछी है, तो आरंभ की निकाल लेते हैं। आरंभ में व्यक्तियों की संख्या बराबर 5 गुणते 2 बराबर 10। 10 आंसर आ जाएगा हम लोग का। बड़ा अजीब तो सवाल होते हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है हम लोगों का, कुछ आदमी किसी काम को 90 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 15 आदमी काम कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेगा। आरंभ में व्यक्तियों की संख्या, आप व्यक्तियों की संख्या पूछिए तो इसमें टाइम का रेशियो दिया होगा। टाइम का रेशियो 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें 15 आदमी कम होते हैं तो 10 दिन अधिक है। 10 दिन अधिक का मतलब कि जो काम 90 दिन में होता है तो 10 दिन अधिक मतलब 10 दिन और लेगा, मतलब कि 100 दिन हो जाएगा, 100 दिन। अब इसको काट के संख्या का रेशियो बना लेते हैं, 0 से 0 काट देंगे, 10 से 9 अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितना, 1 बराबर 15 दिया है हम उनको। तो हम लोग प्रारंभिक संख्या निकालनी है,
प्रारंभिक संख्या बराबर 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 बराबर 150 व्यक्ति प्रारंभ में उसने लगाए थे। अगला सवाल करते हैं हम लोग का, ये लास्ट सवाल है। इसके बाद वाला सवाल आप लगाइएगा ज़रूर, बताइएगा उसका आंसर कितना है, कमेंट करके बताना। ठीक है, लास्ट सवाल हम लोग लगाते हैं, पढ़ते हैं सवाल को। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? ठीक है, व्यक्ति की संख्या निकालना हो तो हमें टाइम का रेशियो दिया होगा। व्यक्ति का से टाइम का रेशियो बना लेते हैं, 55 दिन में करता है पहले। फिर पढ़ते हैं, यदि 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगते हैं। 11 दिन कम लगते हैं मतलब कि 55 में 11 हटा देंगे तो 44 बचेगा। काट देते हैं, 11 पच्चे 55, 11 चौको 44। संख्या का रेशियो बना लेते हैं। संख्या का रेशियो बनेगा 4:5। ठीक है, अंतर एक बराबर कितना दिया हम लोगों को? 6 व्यक्ति। तो हमसे क्यों से प्रारंभिक में व्यक्तियों की संख्या पूछी है। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या 6, प्रारंभ कितना है? 4, 6 चौको 24। आंसर आ गया हम लोगों का। ठीक है, ये रहा हम लोगों का लास्ट सवाल। इस सवाल को आप लोग लगाइएगा और बताइएगा इसका आंसर कितना आया। सवाल पढ़ देते हैं आप लोगों को। किसी कार्य को कुछ श्रमिक द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता है। यदि 3 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया तो आरंभ में लगने वाले व्यक्तियों की प्रारंभिक संख्या कितनी है? देखो, इसमें हमको क्या निकालना है? प्रारंभ में लगने वाले श्रमिकों की संख्या। तो हमें इस टाइम का रेशियो, मतलब कि टाइम का रेशियो बना देंगे। टाइम का रेशियो को जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमें व्यक्तियों की संख्या का अनुपात मिल जाएगा। जब व्यक्तियों की संख्या का अनुपात मिल जाएगा तो हम लोग उसका डिफरेंस निकाल देंगे। जितना डिफरेंस आएगा उसको 3 के बराबर कर देंगे। ठीक है, 3 के बराबर कर देंगे तो फिर हमसे पूछा कितना है। ठीक है, उसको बराबर करके फिर तो आरंभ में व्यक्तियों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा इसका अंतर कैसे कितना आया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।